स्टार्ट। अब मैं आपको बताती हूँ, आप लोगों को एक क्यूरियोसिटी होती होगी कि आईटीआई में टीचर लगने के लिए क्या चाहिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ आईटीआई में टीचर लगने के लिए क्या चाहिए। टाइम पे आपके जो नॉर्म्स हैं वो रिवाइज होते रहते हैं। जिस टाइम मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम था कि 1 साल की आईटीआई और 3 साल का एक्सपीरियंस, और डिप्लोमा के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस था। आईटीआई के साथ 3 साल का और डिप्लोमा के साथ 1 साल का। अब जो है वो नॉर्म्स थोड़े से चेंज हो गए हैं। नॉर्म्स में चेंज क्या हुआ है कि आईटीआई में आप डिग्री वाले भी आ सकते हैं, डिग्री ऑब्लिक डिप्लोमा, और सर्टिफिकेट यानी आईटीआई वाले भी आ सकते हैं। ठीक है। अब डिग्री वाले को एक्सपीरियंस कितना चाहिए? 1 ईयर, और डिप्लोमा के साथ 2 ईयर, और आईटीआई के साथ 3 ईयर। लेकिन अभी इसमें प्रॉब्लम है, वो क्या है? आईटीआई के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस तो चाहिए ही चाहिए, आपको टीचर ट्रेनिंग भी मस्ट है। ये होता कहाँ से? एनएसटीआई से। उसमें 8 महीने की ट्रेनिंग एडवांस की होती है और 4 महीने की प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग होती है। तो इसी ट्रेनिंग के बाद आप लोग आईटीआई में जॉब लेने के एलिजिबल हैं। ठीक है। और डिग्री और डिप्लोमा वालों को क्या टीचर ट्रेनिंग नहीं चाहिए? चाहिए। लेकिन उसमें क्या कंडीशन अभी तक ऐसा है कि अगर डिग्री और डिप्लोमा वाले अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करते वक्त तो उनके लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन जॉब लगने के बाद उनको वो करनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये हमारा कंडीशन है। अब मैं आपको बताती हूँ क्या टीचर ट्रेनिंग में कैसे होता है। हमारे इंस्टीट्यूट है एनएसटीआई के नाम से, एनएसटीआई। इनकी दिल्ली में अभी तक इसकी कोई ब्रांच नहीं है। हमारे सबसे नियरेस्ट ब्रांच जो है नोएडा में है, और पानीपत में है, हिसार में है, कई जगह इसकी ब्रांचेस हैं जहाँ से लोग बच्चे टीचर ट्रेनिंग करके आते हैं। अब आप ये कहोगे मैडम एनएसटीआई वाले तो हमारे पास आ गए, एनएसटीआई के टीचर कैसे लगेंगे? उनका भी तो कुछ चाहिए होगा। तो एनएसटीआई के टीचर को आपकी आईटीआई का सर्टिफिकेट भी चाहिए, एनएसटीआई का भी चाहिए। इसके अलावा ट्रेनिंग मेथडोलॉजी एक सब्जेक्ट है, उसमें आपको ग्रेजुएशन भी चाहिए और बीएड भी चाहिए। आपका सब्जेक्ट होता है ट्रेनिंग मेथडोलॉजी। ये आपकी गजेटेड पोस्ट है, आईटीआई की मेरी पोस्ट से ज़्यादा होगा। ये आपकी गजेटेड पोस्ट में आती है। ट्रेनिंग ऑफिसर, ट्रेनिंग मेथडोलॉजी में ट्रेनिंग ऑफिसर्स होते हैं। इसके लिए आपको आईटीआई भी चाहिए, क्योंकि आप ट्रेनिंग देने वालों को ट्रेनिंग दे रहे हो, तो ट्रेनिंग के बारे में भी आपको नॉलेज होना जरूरी है। टीचिंग के बारे में नॉलेज दे रहे हो, इसलिए उसमें ग्रेजुएशन, क्योंकि बीएड ग्रेजुएशन के बिना होगी नहीं, तो बीएड, बीए विद बीएड वो भी कंपल्सरी। अभी रिसेंटली आपको बता देती हूँ, यूपीएससी से वैकेंसीज निकली थी जिसमें किसी भी कैंडिडेट ने अप्लाई नहीं किया, क्योंकि वो बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जो डिग्री डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइन करते हैं, वो बीएड करने नहीं जाते। तो दिस इज आल्सो ए करियर इन फैशन। अभी आपको मैं लेटेस्ट एक और इन्फॉर्मेशन देती हूँ। एक इंस्टीट्यूट होता है डाइट, DIET। ये क्या कराता है? ये कराता है टीचर ट्रेनिंग। क्या कराता है? वो स्कूल्स में जाकर टीचर बनेंगे। तो इनके यहाँ एक सब्जेक्ट होता है, क्या होता है? वर्क एक्स। नाम सुना है? वर्क एक्स क्या होता है? आपके स्कूल में कभी एक सब्जेक्ट हुआ करता था SUPW, SUPW। इसकी फुल फॉर्म है सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। अब सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क क्या होता है? सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क होता है कि बच्चों को कुछ ऐसा सिखा देना जिनसे वो अपना करियर बना सके। बच्चे सिर्फ और सिर्फ दिमागी काम ना करें, बच्चे अपने हाथों का भी इस्तेमाल करें।
वर्क एक्स का मतलब, अब उसका नाम वर्क एक्स हो गया। वर्क एक्स का मतलब क्या है कि वो वर्क एक्सपीरियंस यानी अपने हाथों से काम करने का एक्सपीरियंस। तो इसी को पढ़ाने के लिए डाइट में एक सब्जेक्ट होता है वर्क एक्स। अब जो वर्क एक्स पढ़ाने वाला जो टीचर होता है, क्योंकि डाइट में लगते हैं लेक्चर्स जिनका पे लेवल 10 है, उनकी स्टार्टिंग पे लेवल 10 है। ITI में 6 है, NSTI में 7 है और यहाँ पे 10 है। 7 भी है, 7 से ज़्यादा भी है, यहाँ पे 10 है। तो आप ये कहेंगे लेवल 10 है, आपको सीधे लेक्चर असिस्टेंट प्रोफेसर लगा रहे हैं, तो वो आपको क्या रिक्वायरमेंट लेंगे? क्या वो 1 साल की ITI पास को लगा देंगे आपको? नहीं। वो कहते हैं कि आपके पास 1 साल की ITI होनी चाहिए, 5 फील्ड्स हैं जिसमें इसमें जॉब निकल रही है। फैशन डिज़ाइन है, कॉस्मेटोलॉजी है, इंटीरियर डेकोरेशन था, कॉपा था और एक और, 4 या 5 फील्ड्स ही हैं जो उन्होंने मांगे हैं उसमें। लेकिन उसके साथ उनको चाहिए एजुकेशन में नेट या PhD, ठीक है, PhD ऑब्लिक नेट इन एजुकेशन। तो अभी तक कंडीशन ये है कि PhD करने वाला ITI नहीं करता और ITI करने वाला PhD नहीं करता। लेकिन अगर आपको पता है कि ये रिक्वायरमेंट है तो आप करना चाहेंगे, कम से कम कोई तो कोशिश करेगा। अब इसमें क्या है बेनिफिट, क्या आप कहोगे मैं PhD करते करते तो मुद्दे हो जाएंगे, कहोगे ना? आपको बता दूं, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है आप 44 ईयर्स तक एलिजिबल हो जॉब करने। मैक्सिमम एज लिमिट इज 44 फॉर जनरल कैटेगरी। तो दिस इज द लार्जेस्ट बेनिफिट इन दिस फील्ड। अगर आप एजुकेशन में बेनिफिट एजुकेशन भी करते हो, ITI के साथ एजुकेशन भी करते हो, तो आप NVTI में भी टीचर रख सकते हो, ट्रेनिंग ऑफिसर, और आगे पढ़ाई कर लेते हो तो आप डाइट के